अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि फिर होता है ना कि ज़हन में ख़्याल आता है कि अच्छा फिर लैलतुल कदर क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, याद है हमने पढ़ा ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। तो वही सेम चीज़ के हमारे ज़हन में था, अच्छा फिर मुत्तकियों के लिए है तो फिर उनकी क्या उसमें ख़ुसूसियत है? बिल्कुल वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। ए लोगो तुम्हें क्या पता कि ये लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर, कि ये लैलतुल कद्र जो है ना ये हज़ार महीनों की इबादत से बढ़ की इबादत है इस रात की। और फिर जिन्होंने हिसाब लगाया तो कमाल का हिसाब लगा दिया। उन्होंने बताया क्या कि देखिए एक रात की इबादत जब हम करते हैं ना तो 83.3 यूएस की इबादत के बराबर है। अब हम और आप देखें हमारी ज़िंदगियाँ कितनी वो हैं। बचपन का ज़माना निकाल दें जब हम पे कोई चीज़ फ़र्ज़ी नहीं थी, फिर बुढ़ापे का निकाल दें जो बीमारियों और दर्दों वाला होता है। तो हमारे पास इतना तो ज़िंदगी में अगर वो सारी ज़िंदगी में हमने इबादत भी की होगी ना, वो भी हमारी कम है। वो एक रात की इबादत 83.3 यूएस की इबादत से बढ़ के इबादत है। फिर इससे भी बढ़ के उन्होंने बताया कि देखिए 1 घंटे की इबादत जब हम करते हैं ना, इस एक रात में लैलतुल कद्र में वो 9.8 साल की इबादत से बढ़कर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर 1 मिनट ओनली 1 मिनट हम इबादत करते हैं, वो 58 दिनों की इबादत से बढ़ के है। और 1 सेकंड क्या है? देखिए 1 सेकंड की इबादत जो है ना, वो 23 घंटों की इबादत से बढ़ के है। सुभान अल्लाह! तो अल्लाह सुब्हाना ये जिस मोटिवेशन के लिए नबीयन बताते हैं कि देखो इतनी मुबारक रात है, क्योंकि अ, हमें पता नहीं है कि इन 10 दिनों में से कौन-सी रात आएगी। अगर अहादीस को देखो तो ज़्यादातर हमें ये पता चलता है कि मेबी 27वीं रात हो, लेकिन कन्फर्म तो नहीं है। कभी 23वीं रात ही कहते पता नहीं चलता, कभी 23वीं हो सकती है। ताक रातों में होती है ना आखिरी 10 रातों में। देखो, तो ज़्यादातर हमें ये पता चलता है कि मेबी 27वीं रात हो, लेकिन कन्फर्म तो नहीं है। कभी 23वीं रात ही कहते पता नहीं चलता, कभी 23वीं हो सकती है। ताक रातों में होती है ना आखिरी 10 रातों में। तो उस रात की इबादत का फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, कि फ़रिश्ते और रूहुल अमीन जो है वो इस रात को आसमान दुनिया से अल्लाह सुब्हानहू तआला की इजाज़त से उतरते हैं ज़मीन पे। कहते हैं कि कोई एक चप्पा ज़मीन का ऐसा नहीं होता जहाँ पे फ़रिश्ते नहीं होते, और वो सुबह तक सलामती की दुआएँ कर रहे होते हैं। और वो क्या करते हैं? अल्लाह का हुक्म लेके उतरते हैं। फिर बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, हर हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला का लेके उतरते हैं। देखिए पूरे साल के फ़ैसले इस रात को हो जाते हैं। अब ज़रा सोचिए कि पिछले साल को आप सोचिए कि जब हम इसी तरह से लैलतुल कद्र ढूँढ रहे थे, दुआएँ भी कर रहे थे ना कि या पाक परवरदिगार हमें लैलतुल कद्र नसीब करना। तो उस 1 साल में आप सोचें कि हमारे ऊपर क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई और क्या-क्या चीज़ें ऐसी थी जो तकलीफ़ देह चीज़ें थी। ना सिर्फ़ हमारे साथ, हमारे लव्ड वन्स के साथ, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, माँ-बाप हैं, बहन-भाई हैं। तो आप सारी चीज़ों का ज़रा इमेजिन करो और सोचो कि ये पिछले साल में उनका फ़ैसला हो चुका था कि ये पूरे साल में ये होना है। अब देखिए कितने लोग अभी रमज़ान में कितने लोगों का पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है। तो उनको लैलतुल कद्र अगली वाली नसीब नहीं थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़ैसले कर दिए थे। देखिए फ़ैसले हमारा रिज़्क क्या होगा, फ़ैसले हो जाते हैं। किसको औलाद मिलेगी, फ़ैसले हो जाते हैं। किसकी औलाद नेक होगी, किसके हस्बैंड कैसा होगा, किसके कारोबार में तरक्की होगी कि नहीं होगी, किसकी सेहत होगी कि नहीं होगी, किसका एक्सीडेंट होगा, किसकी ना सिर्फ़ एक इंसान से इंसान, आप सोचिए कौमों की हिस्ट्री लिखी जाती है। लिख दिया जाता है कि इस 1 साल में क्या से क्या चीज़ें होनी हैं। तो हम फिर उस कैसे हम उस रात को सो सकते हैं। और फिर अगर हम चले 10 रातें नहीं भी हम जाग सकते, आगे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फ़ज्र, कि फ़ज्र तक सुबह जब हम रोज़ा रखने के लिए हम जब अज़ान हो जाती है ना, तब तक सलामती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको एवरी 10 नाइट नहीं जागा जाता, वो एटलीस्ट वो फ़जर से पहले वाला टाइम जो तहज्जुद में है ना, उसमें उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला से 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ ले और अल्लाह से दुआएँ करे। अब देखिए सवाल ये होता है कि अच्छा अब हम कैसे दुआ करें? बहुत से लोगों ने पूछा हमें कि पढ़ना क्या है?
پڑھیں میں آنیسٹلی آپ دیکھیں کہ جب آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا نا تو یہاں سے دل کی اخلاص کے ساتھ حاضر ہو. 2 رکعت نماز نفل کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام لمبے کرتے تھے. اب ہم قیام کا کیا کریں اگر ہمیں تو فار ایگزامپل ہم نے قرآن نہیں حفظ کیا ہوا، ابھی ہمیں پوری طرح سے بڑی صورتیں نہیں آتی، جن کو آتی ہیں الحمدللہ، لیکن جن کو نہیں آتی تو آپ کو حضرت عائشہ کی ایک حدیث یاد ہے نا کہ وہ ایک ہی آیا ریپیٹیڈلی پڑھتی جاتی تھی. اب دیکھو قل هو اللہ احد اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ہے، ریپیٹیڈلی وہی پڑھتے جائیں، کھڑے پڑھتے جائیں، اللہ کی حمد بیان کرتے جائیں. اگر اب تو یہ بھی آسانی ہے، آپ فون پہ سارا ایپ ہوتے ہیں ایسے کہ جہاں پہ آپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں اور آرام سے کیونکہ نفلی عبادت ہوتی ہے نا، نفل میں بڑی گنجائش ہو جاتی ہے. آپ اپنے قیام لمبے کریں، پھر اس کے بعد آپ ہر 2 نفل کے بعد آپ اپنی دعا کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسے مناجات کریں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کے اندر سے کہ یا پاک پروردگار یہ چیزیں سب سے پہلے استغفار کریں کہ یا پاک پروردگار گناہ ہو گئے، گناہ گار ہوں، میں تیرے سامنے حاضر ہوں. یا پاک پروردگار تو نے تو مجھ پہ یہ کرم کیا، تو سیکنڈ کیا ہو گیا، اس کا شکر ہو گیا نا کہ تو نے تو اس کے باوجود بھی مجھے موقع دیا یا پاک پروردگار کہ میں آج تیرے سامنے حاضر ہوں. اور پھر اس کے بعد اپنی ساری دعائیں، اپنی دعائیں، اپنی بچوں کی دعائیں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. لکھ لیں کیونکہ یہ اتنی بڑی دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم دعا کرتے تو ہمیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سنی جا رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہماری دعا جو ہوتی ہے وہ پڑھنی نہیں ہے، مانگنی ہے اللہ سے، پڑھنی نہیں ہے، مانگنی ہے. ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا کئی دفعہ ہم وہ پوری کھول لیتے کتاب پوری، وہ ایسے پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ایسے نہیں کرنا. اگر آپ کو عربی میں نہیں آتی دعا مانگنی تو کوئی بات نہیں، دعا اپنی زبان سے مانگے، دل کی حضوری کے ساتھ مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگے دعا کہ یا پاک پروردگار میری یہ حاجت ہے، کیونکہ لکھا جائے گا. 1 سال کی ہماری تقدیر کے فیصلے لکھے جائیں گے. وہ بس دعا کرے کہ یا پاک پروردگار مجھے نہیں پتا، غائب تو آپ ہی کو پتا ہے. اگر میری تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہے نا تو یا پاک پروردگار آپ تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو میرے حق میں یا پاک پروردگار ایسی چیزوں کو ہٹا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ رحمت نازل فرما دے. یا اللہ میری اولاد آپ نے اتنی پیاری نعمتیں دی تھیں یا پاک پروردگار، میں وہ حق ادا نہیں کر سکی، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، میں معافی مانگتی ہوں. یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. جب وہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں گے تو یا پاک پروردگار پھر ساری چیزیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو وہ انشاءاللہ رک جائیں گے. یا بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اولاد کی فرق کی تکلیفیں ہیں. کبھی اللہ نہ کرے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈرگس میں چلے جاتے ہیں یا کچھ غلط کاموں میں، غلط سوسائٹی میں، غلط دوستوں میں چلے جاتے ہیں. مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس کی ذات ہے دینے والی نا. جب وہ اس سے مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے انشاءاللہ. صحت مانگیں کہ یا پاک پروردگار زندگی کے آخری لمحے تک صحت عطا کر تاکہ تیرے راستے میں بھاگنے والے بن جائیں. یا اللہ ہمارا دماغ سلامت رکھنا. یا اللہ جیسے ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، یا پاک پروردگار مجھے اس سے دور رکھنا تاکہ میں تیری عبادت میں دل لگا کے عبادت کر سکوں. کیونکہ جو انسان بیمار ہوتا ہے نا اس کی عبادت بھی اس طرح کی نہیں رہتی. ایک سر میں درد ہو تو عبادت کرنے کو اس طرح سے مزہ نہیں آتا. اب دیکھیں جو لوگ بیمار ہیں، میں سوچتی ہوں کہ اللہ کا احسان ہے جو چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا کرے کہ وہ یہ سارا کچھ عبادت کو پورے اخلاص کے ساتھ کر سکے. لیکن جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا. آپ کے گھر میں اگر بزرگ ہیں تو آپ سوچیں ذرا کہ اگر آپ ان کی خدمت کرنے کے لیے ان کے کمرے کی طرف جاتے ہیں نا، 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ صبح سے رات تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس میں آپ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو کتنی آمین آپ کے لیے ہوتی ہوگی. آپ ہم یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نیکیاں بھاگ کے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی ہیلپ کر دو یا ان کو یہ دے دو، اور گھر کے اندر جنتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا پاک پروردگار مجھے اخلاص عطا کر دے. یا پاک پروردگار مجھے وہ سمجھ عطا کر کہ میں اپنی زندگی کے بہترین فیصلے کر سکوں. کیونکہ زندگی ساری کی ساری جو ہے نا ہمارے فیصلوں کے ٹھیک و غلط ہونے پر ہی ہوتی ہے. کئی دفعہ ایسا غلط فیصلہ ہو جاتا ہے وہ ہمیں سالوں پیچھے پھینک دیتا ہے، اور کئی دفعہ ایسے خوبصورت فیصلے ہوتے ہیں کہ ہم زندگی میں آگے سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یا اللہ مجھے حکمت عطا کر.
या अल्लाह मुझे सब्र भी दे, या पाक परवरदिगार तूने जो नेमतें दी हैं मुझे वो इस्तेमाल करने का मौका भी अता कर। या अल्लाह वो खैर व बरकत के साथ मैं एन्जॉय कर सकूँ। हर चीज़ जो दिल में, रसूल अल्लाह ने क्या कहा था कि अगर जूती का तस्मा भी माँगना है ना, तो वो भी अल्लाह से माँगो। कई दफ़ा शर्म आती है, कुछ ऐसी चीज़ माँग रहे होते हैं तो हाय, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहना क्या पीछे ही पड़ गई है, या ये भी कोई माँगने वाली चीज़ है। लेकिन फिर मैं अपने आप को यही तसल्ली देती हूँ कि नहीं, रसूल अल्लाह ने तो ये भी कहा था कि जूती का तस्मा भी माँगना है तो अल्लाह से माँगो, तो फिर मुझे क्यों शर्म आए। फिर मैं कहती हूँ या अल्लाह मुझे अपनी शान के मुताबिक अता करना। मैं तो छोटी-छोटी चीज़ें माँग रही हूँ ना, या पाक परवरदिगार बस बरकतें अता फरमा दे। जिनको औलाद की नेमत नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी झोलियाँ भर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको औलाद की नेमतें अता कर दे। जो दर्द से गुज़र रहे हैं ना, जिन-जिन के पास भी जो भी तरह का दर्द है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको आफ़ियत अता करे। और आखिरी अशरे की दुआ भी ज़रूर याद से सारा वक़्त, अगर जो खाना पका रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप, या कोई काम कर रहे हैं, तो फिर ये विर्द रखें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह, वो कहते हैं ना कि ना सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ करना, बल्कि वो डिलीट का बटन नहीं दबा देते और फिर उसके बाद होता है कि है गई कहाँ चीज़, वो ढूँढ, कई दफ़ा होता है कि डिलीट कर दी और बाद में वो चाहिए होती है तो वो चीज़ ही नहीं मिलती है, तो हाय अब तो डिलीट का बटन दबा दिया था और फिर उसको क्रश नहीं कर दिया था। बिल्कुल वही वाली चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस ऐसे कर दे कि आप परवरदिगार रमज़ान के बाद पाक साफ़, सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ कीजिएगा। माफ़ कर देना, क्योंकि द मोमेंट आप ये कहोगे ना कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, तो उसके आगे जाने से पहले अपने आप को खाली कर देना कि या अल्लाह मैंने सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि अगर आपने माफ़ नहीं किया ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने कैसे आप माफ़ी माँगोगे? उसके बंदों को आप माफ़ नहीं कर रहे हो। सबको माफ़ करके फिर अपने दिल को खालिस, देखिए उस दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नूर नहीं आता, जिसमें थोड़ी-सी भी गंध होती है। तो अपने दिल को शीशे की तरह साफ़ करके अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो जाइएगा। बड़ी खूबसूरत रातें हैं, हर रात को अल्लाह से माँगे और ख़ास तौर पे दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब करे। आज की लाइफ़ ऑनेस्टली, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों के लिए दोहरा कुरान जो था पारा जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी, तो मुझे लीना के मैसेजेस याद आ रहे थे। वो बेचारी मुझे इंडिया के जो सुपरवाइज़र है ना, वो मुझे पहले रमज़ान से एक लिस्ट उसने दी हुई थी, साथ साथ में ये रिकॉर्ड करना है उसके बाद। तो क्योंकि बीच में थोड़ा-सा मेरा सॉरी गला ख़राब था, तो मैं नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने ये सोचा है कि नहीं, उसको भी खुश कर देती हूँ। उसने इतनी मेहनत से मुझे बार-बार रिमाइंड करा रही थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी पूरी टीम को, मेरे जितने भी टीचर्स हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको खुश रखे जी, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मतलब छोटे-छोटे बच्चों के साथ अपने घर भी देख रहे हैं, उसके साथ-साथ ये सारे काम भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ। जिसकी आप एक दुआ होती है ना कि हम लोगों को आदत भी होती है, हम जा जिसको भी मिलते हैं हम कहते हैं मेरे लिए दुआ करना, और यूजुअली हम भूल भी जाते हैं। तो हर दुआ में ये मांगा करें कि या पाक परवरदिगार, जिसने मुझे दुआ के लिए कहा है ना, उसकी दुआ उसके हक में बेहतरीन करके कबूल कर ले। तो वो एक चीज़ होती है ना कि आपके ऊपर होता है कि मुझे किसी ने कहा था और मैं भूल ना जाऊँ, तो इस तरह से सारे बीच में आ जाएंगे। अब जब दुआ आपने करनी है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुआ से पहले भी और आखिर में भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया था कि मुझे मेरे प्यारे नामों से पुकारा करो। जब भी दुआ करो तो अल्लाह के नामों का वास्ता दे के अल्लाह से दुआ करनी है। इसीलिए इस दफ़ा हमने आपको अस्माउल हुस्ना याद करवाए थे। सदफ़ का बहुत-बहुत शुक्रिया। सदफ़ ने बड़ी मेहनत की है। मैं ऑनेस्टली सदफ़ से माफ़, थैंक यू वेरी मच। उसने ना सिर्फ़ मुझे बताए बगैर पूरी तैयारी करके वीडियोज़ बनाई, रिकॉर्डिंग की, हिफ्सा ने रिकॉर्डिंग की, फ़िज़ा ने रिकॉर्डिंग की है। जिन बच्चियों ने इंशाल्लाह 30th पारे में मैं उनका सारा मेंशन करूँगी आप लोगों के साथ कि किस-किस ने कैसे-कैसे किया है। तो अब तक पहुँचाने का मकसद भी ये था कि जब आप लोग दुआ करोगे तो आप लोग अल्लाह के प्यारे नामों के साथ शुरू से शुरू हो जाया करो। या रहमान से शुरू होके फिर आखिर तक जितने भी आपको याद है रिपीटेडली माँगा करो। क्योंकि अल्लाह का वादा है ना कि मुझे मेरे नामों के साथ पुकारा करो। अगर आपको अभी तक पूरे नाम नहीं याद है, तो आपको मैंने वो भी दुआ याद करवाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वाली जो है ना, क्योंकि औरतें होती हैं, मैं जैसे औरत हूँ तो मैं इस अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका से मैंने याद की हुई है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, आप इंटरनेट पे जाके निकालेंगी दुआ, या फिर आप मेरी वो वीडियो निकालती हैं, तो उसमें अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका व बिन्तु अमतिका व बिन्तु अब्दिक नासियाति बियदिक मादिन फ़िया हुक्मुक वाली दुआ है।
तो उसमें ही है ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं तेरे सारे नाम जो जो तूने अपने लिए पसंद किए, जो तूने हमें नहीं भी बताए, किसी भी बंदे को दुनिया में तूने बताए हैं जब से दुनिया कायम है, या तूने अपने पास कहीं पे उसको रखा हुआ है, उन तमाम नामों का वास्ता देके मैं तुझसे दुआ करती हूँ, अंता जलाल कुरान रब्बिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हम्मी गमी, कि इस कुरान को मेरे दिल का नूर बना दे। और फिर उसके बाद अपने बच्चों के लिए रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना हब लना हब निदा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, वो मांगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रब्बी जालनी मुकीमस सलात वाली मांगे। फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम वाली मांगे। फिर अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन, सारी जितनी भी आपको याद है ना, जैसे मेरे तो इस तरह से होता है जब मैं मांग रही होती हूँ ना कि अल्लाह कोई चीज़ छूट ना जाए। और बहुत ज़्यादा अगर आपने वो दुआ मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर की हुई है, अगर आपको याद है ना तो ज़रूर मांगिएगा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी यत्तफ़क्कुरा वत्तदब्बुरा लिमा यतलुहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हमा लहु वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़रा फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अल्लाह मुझे कुरान का फ़हम अता कर दे, या अल्लाह मेरी नज़र खोल दे, मेरा दिमाग खोल दे, मुझे कुरान का एक-एक लफ्ज़ की उसकी जो भी उसके अंदर छुपी हुई चीज़ें, या अल्लाह मुझे वो भी समझ आ जाए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उसकी मोहब्बत मांगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक, कि या अल्लाह अपनी मोहब्बत अता कर दे, क्योंकि मोहब्बत मिल गई ना तो सारा कुछ अता हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ना कि जब मेरा बंदा मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं कि मैं भी अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ। जिससे अल्लाह मोहब्बत कर ले हो तो अल्लाह का वली बन जाता है ना, तो उसके बाद कोई नहीं है जो इसका मददगार बने। और जब ज़ालिमों को अज़ाब नज़र आ जाएगा तो तुम उन्हें ये कहता हुआ देखोगे कि वापस आने का कोई रास्ता है क्या? और तुम इन्हें देखोगे कि दोज़ख के सामने इन्हें इस तरह पेश किया जाएगा कि वो ज़िल्लत के मारे झुके हुए देख रहे होंगे, और जो लोग ईमान ला चुके हैं वो कह रहे होंगे कि क्या वाकई असल खसारे में वो लोग हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाल दिया। याद रखो कि ज़ालिम लोग ऐसे अज़ाब में होंगे जो हमेशा कायम रहेगा, और उनको ऐसे कोई मददगार मुयस्सर नहीं आएंगे जो अल्लाह को छोड़कर उनकी कोई मदद करे। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं होता। और आयत नंबर 47, लोगों अपने परवरदिगार की बात उस दिन के आने से पहले पहले मान लो जिसे अल्लाह की तरफ से टाला नहीं जाएगा। उस दिन तुम्हारे लिए कोई जाए पनाह नहीं होगी और ना तुम्हारे लिए पूछगिछ का कोई मौका होगा। ऐ पैगंबर, ये लोग अगर फिर भी मुंह मोड़े तो हमने तुम्हें इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा, तुम पर बात पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इंसान का हाल ये है कि जब हम इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमत का मजा चखा देते हैं तो वो उस पर इतरा जाता है, और अगर खुद अपने हाथों के करतूतों की वजह से उसे कोई मुसीबत पेश आ जाती है तो वही इंसान पक्का नाशुक्रा बन जाता है। सारे आसमानों और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही की है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है लड़कियां देता है, जिसको चाहता है लड़के देता है, या फिर उनको मिला जुला कर लड़के भी देता है और लड़कियां भी देता है, और जिसको चाहता है बांझ बना देता है। अल्लाह अकबर। यकीनन वो इल्म का भी मालिक है और कुदरत का भी मालिक है। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाया ना कि वो बांझ भी बना देता है, लेकिन आप देखिए कि जिनको भी औलाद की तड़प है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको महरूम रखा है इससे। अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि दुआ जो है ना वो हमारी तकदीर से लड़ जाती है। अगर हमारी तकदीर में लिखा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस पे राज़ी है, लेकिन अगर हमारा दिल इतना उस चीज़ पे आता है ना, अल्लाह से नंबर 1 जी के सब्र मांगे, फिर उसके साथ अल्लाह से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार, ये हथियार भी आपने मुझे दिया था, मुझे ये नेमत मेरे हाथ में बेहतरीन करके कबूल कर ले, क्योंकि अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। तो जब हम कोई ऐसी चीज़ अल्लाह से मांगते हैं जो अल्लाह के फैसला हो चुका होता है, तो फिर ये मांगा करे कि या पाक परवरदिगार, इस दुआ को मेरे हक में बेहतरीन करके कबूल कर लेना। आमीन।